अनामिका 9 महीने की प्रेग्नेंट अपनी सास और पति से झगड़ रही है। बाहर काली रात है, हवा और बारिश जोरों पर। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अर्जुन, तुम्हारे ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। और रही बात इस बच्चे की, इस बच्चे को मैं अकेले भी पाल सकती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और इस बच्चे को भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं जा रही हूँ। अनामिका, पागल हो गई हो? आधी रात को घर छोड़कर जाओगी? सोच भी लिया है कि अंधेरी सड़क पे कदम रख रही हो? हाँ, मैं आज ही जाऊंगी और अभी जाऊंगी। मेरी माँ का घर पास ही है और वह सबसे अच्छा जगह है मेरे लिए। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वह दरवाजा पटक कर बाहर निकलती है। बाहर अंधेरा, भीगी सड़कें और गरजती बादल। कांपते हाथ और पेट पर हाथ टिक जाता है। काली रात, अंधेरा और भयानक डरावना सुनसान सड़क पर अनामिका अकेली चल रही है। पीछे बिजली चमकती है। तभी कहीं से एक मधुर आवाज आती है। इतनी रात कहेगी, वो भी इस हालत में। डरो मत, मैं तुम्हारा साथी हूँ। अनामिका रुक जाती है। सामने एक आदमी खड़ा है, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान। आप कौन है? और यहाँ? मैं बस तुम्हारा हमदर्द हूँ। इतना समझ लो कि मैं इस काली रात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें मुझे भा गई हैं और मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ। अनामिका उसके साथ चलने लगती है। उसके चेहरे पर सुकून और हल्की मुस्कान है। अनामिका माँ के घर पहुँचती है। माँ, यही है मेरी माँ का घर। सुधा देवी दरवाजा खोलती हैं। उनकी आंखों में हैरानी और डर दोनों है। अनामिका, अरे इस हाल में, और वो भी आधी रात को, और ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे माँ, ये मुझे रास्ते में मिले थे। अगर ये ना होते तो पता नहीं, शायद मैं यहाँ नहीं होती, मैं गिर भी जाती। बेटी, अजनबियों पर भरोसा मत कर। बरसात की ऐसी रातों में बहुत छलावे भटकते हैं। पता है तुझे, ये मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर आत्मा को निकल जाते हैं। प्रिया, तू सावधानी से रह। अनामिका हंस देती है। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, आप भी ना, ये जमाना नहीं रहा, ये अच्छे इंसान है। उस आदमी की मुस्कान और गहरी हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखता है, जिसे अनामिका नहीं देखती, लेकिन सुधा देवी देख लेती हैं। बेटिया, उसकी आंखों में मत देखो, वो तुम्हें बांध लेगा। मैंने पहले भी सुना है, गांव की औरतें बरसात की राहों में चलाओं के साथ गुम हो जाती हैं और फिर वो कभी वापस नहीं लौटती। बस करो माँ, आप भी ना पापा की तरह मुझे ताने देने लगी। जब पति ही मेरा साथ नहीं देता तो क्या गलत किया मैंने? अगर कोई मेरा और हाथ पकड़ ले तो?
अरे बिटिया, इंसानों का हाथ और छलाओं का हाथ एक जैसा नहीं होता। अनामिका चुप हो जाती है। पीछे वो आदमी कमरे के कोने से उन्हें ध्यान से देख रहा है। रात और गहरी हो जाती है। अचानक बिजली चली जाती है। सब तरफ अंधेरा। माँ, ये अचानक लाइट कहाँ चली गई? वो आदमी पास आकर उसके कान में फुसफुसाता है। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। उसकी आवाज धीरे धीरे बदलती है। उसकी मुस्कान पर तेज है। दांत धीरे धीरे नुकीले और लंबे दिखने लगते हैं। रुक जा, तू इंसान नहीं, तू वही है, तू वही है, तू वही छला हुआ है ना। दूर हो जा मेरी बेटी से। बिजली चली गई है। कमरे में अंधेरा। सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक बीच बीच में चेहरों को रोशन कर रही है। बाहर मूसलाधार बारिश। माँ, ये क्या कह रही हो आप? हाँ, ये इंसान है और इन्होंने ही मेरी मदद की है। आप इन्हें ऐसा मत बोलो ना माँ, इन्हें ऐसा मत बोलो। नहीं बिटिया, आंखें खोल कर देख। तूने उसकी आंखें लाल नहीं देखी और उसकी सिहरन, क्या उसकी सिहरन महसूस नहीं की? वो इंसान नहीं है, वो वही है जिसे मैं बरसों से डरती रही हूँ। ये इंसान नहीं, चला हुआ है, चला हुआ। अचानक बिजली चमकती है और उसी पल वो आदमी विकराल रूप में दिखता है। उसका चेहरा विकृत, आंखें खून की तरह लाल, दांत नुकीले। अगले ही पल बिजली चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरे सच तो यही है अनामिका। बरसों से मैं तेरे इंतजार में था और अब तू मेरे साथ जाएगी। तू और तेरा अजन्मा बच्चा भी जाएगा। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो जाता है। खिड़की से हवा का जोरदार झोंका आता है और दीवार पर रखे दीपक बुझ जाते हैं। दूर हट जा मेरी बेटी से। मेरी बेटी को छोड़ दे। तेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है और मेरी बेटी पर भी नहीं है। अधिकार? यही तो तू नहीं समझी औरत। इस घर की नींव मेरे खून से सिंची गई थी। जब मैं जिंदा था, इस धरती के टुकड़े को पाने के लिए मुझे धोखा दिया गया, मेरी हत्या की गई और आज मैं वर्षों बाद लौटा हूँ। हर साल इसी काली बरसात रात को औरतों को निगलने लगा मैं। नहीं, मुझे मत मारना। मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा ना। मुझे छोड़ दो। तुझे मैं कैसे छोड़ दूँ? तेरा बच्चा वही है जिसकी वजह से मेरी मुक्ति संभव होगी। उसका जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही तो है जो मेरा श्राप तोड़ेगा। इसलिए तुझे और इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा और हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। प्रेतात्मा धीरे धीरे अनामिका की ओर बढ़ता है। उसका हर कदम जमीन पर गूंजता है। अनामिका पीछे हटती है। उसकी माँ बीच में आ जाती है। तू मेरी बेटी तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। दूर हट जा। वो पूजा के कमरे में भागती है और वहां से एक तुलसी की माला और गंगा जल ले आती है। वहीं रुक जा। ये गंगा जल तुझे भस्म कर देगा। दूर हो। तू समझती है ये तुच्छ मुझे रोक पाएंगी? ये तुच्छ चीजें
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तेरे डर से ही ताकतवर हूँ। जो जितना डरेगा उतना फंसेगा। अचानक वो हवा में उठकर अनामिका के सामने आ खड़ा होता है। उसके बाल बिखरे, चेहरा और भी भयावह। माँ, मैं क्या करूं? ये मुझे ले जाएगा माँ। माँ, अनामिका, उसके शब्दों में मत आना, उसकी आंखों में मत देखना। वो तुझे सम्मोहित कर लेगा, तुझे फंसा लेगा बिटिया। तू उसकी आंखों में मत देखना। कमरा अब और भी अंधेरा हो चुका है। बिजली लगातार गरज रही है। अनामिका की सांसें तेज हो रही हैं। प्रेतात्मा की हंसी चारों ओर गूंज रही है। तुम दोनों औरतें सोचती हो कि गंगा जल, तुलसी मंत्र, क्या ये सब मुझे रोक देंगे? नहीं, ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा बदला भी अधूरा है। और ये चीजें तो तुच्छ हैं, जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कौन हो तुम? और बार बार ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा बदला मुझसे और मेरे बच्चे से पूरा होगा? आखिर ये क्या हो रहा है? अचानक प्रेतात्मा की आंखें और लाल हो जाती हैं। उसके चारों ओर धुंध सा फैल जाता है। धीरे धीरे उसका रूप बदलता है। अब वो गांव का ही एक नौजवान दिखाई देता है, खून से लथपथ, आंखों में नफरत। मेरा नाम था विक्रम। सालों पहले मैं इस गांव में रहता था और बहुत ही मेहनती किसान था। खेतों में पसीना बहाता था और सपनों में अपनी पत्नी और बच्चे का चेहरा देखता था। विक्रम, लेकिन वो तो बरसों पहले। हाँ, बरसों पहले मुझे धोखा देकर मार डाला गया। बारिश की ऐसी ही काली रात थी। मेरा खून इस मिट्टी ने पी लिया। मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया गया और मेरा अजन्मा बच्चा कभी जन्म ही नहीं ले पाया। तभी से मेरी आत्मा सभी की आत्माओं से बदला लेती है। अनामिका के चेहरे पर डर और करुणा दोनों झलकते हैं। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? और मेरे बच्चे का क्या दोष है जो हमारे पीछे पड़े हुए हो? तेरा बच्चा ही तो है जो मेरे को श्राप से मुक्त करेगा। इसलिए उसे जन्म लेने से पहले ही मैं उसे निगल जाऊंगा। अनामिका पेट पकड़कर पीछे हटती है। सुधा देवी उसे पकड़ लेती है। अनामिका, मेरी बात सुन बिटिया। ये सिर्फ तुझे बहका रहा है। तू उसकी मीठी बातों में मत फंसना बिटिया। तू उसकी बातों में मत फंसना। मेरी बात मान ले, इस बुढ़िया की बात मान ले। माँ, मैं थक गई हूँ पति के तानों से और अकेलापन से। और अब ये मेरा हमेशा के लिए साथ देंगे तो शायद मेरी जिंदगी बन जाएगी। माँ, मैं अब इनके साथ ही रहूंगी। ये बहुत अच्छे हैं माँ। ये मुझे अपना लेंगे और अपना बना के रखेंगे। चुप हो जा बेटिया। ये तेरी मौत है, तेरी किस्मत नहीं है। और ये तुझे अपनी साथी नहीं बनाएगा, तुझे मार देगा बिटिया। तुझे समझ क्यों नहीं आता? तेरी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है बिटिया? देखा, इंसानों को इंसानों से ही ज्यादा दर्द मिलता है। मैंने इसे थोड़ी सी हमदर्दी दी और ये मेरे साथ चलने को तैयार है।
यही तो तुम इंसानों की मजबूरी है और कमजोरी भी। कमरे का माहौल बदल जाता है। दीवारें खून से सनी नजर आती हैं। छत से लटकती जली हुई लाशें दिखाई देती हैं। अचानक चीखों की आवाज गूंजने लगती है। अनामिका डर से अपनी माँ से चिपक जाती है। नहीं, ये क्या हो रहा है माँ? माँ, माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? ये मेरी दुनिया है, यही सच्चाई है और यही तेरी भविष्य की तस्वीर है। अचानक एक जली हुई औरत की आत्मा कमरे में आकर खड़ी हो जाती है। वह विक्रम की पत्नी है। उसका चेहरा जलकर भयानक हो चुका है, पर उसकी आंखों में आंसू हैं। विक्रम, छोड़ दो इनको, इनका कोई दोष नहीं है। इन्हें छोड़ दो, इन्हें कुछ मत करना। चुप कर, तूने ही तो मुझे रोका था ना, अब तू भी इनके साथ चलेगी। प्रेतात्मा उस औरत की आत्मा पर झपटता है। आत्मा चीखते हुए गायब हो जाती है। कमरा फिर अंधेरे में डूब जाता है। अगर तू इतना शक्तिशाली है तो मुझे मार दे, पर मेरी बेटी और उसके बच्चे को छोड़ दे। तुझे तो मारना बहुत आसान है औरत, पर तेरी आत्मा मुझे शक्ति नहीं देगी। मुझे तो चाहिए तेरी बेटी का जन्मा बच्चा, जिसे लेकर मैं ताकतवर हो जाऊंगा। तभी तो मैं इस धरती से मुक्त हो पाऊंगा। वह अनामिका की ओर हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों जैसी हो जाती हैं। अनामिका चीखती है, नहीं, नहीं, मुझसे दूर रखो, मुझे मत छूना। माँ, बचाओ मुझे मत छूना। नहीं। तू सोचती है गंगा जल मुझे रोक लेगा? मैं इस रात का मालिक हूँ। जब तक यह काली बरसात है तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज की रात मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अनामिका, तू मेरे साथ चलेगी और ये तेरा बच्चा भी। हे माँ दुर्गा, मेरी बेटी और उसके अजन्मे बच्चे को बचा ले। मेरी जान ले ले, पर इन्हें छोड़ दे। नहीं माँ, उठो माँ, ये आपको क्या हो गया? नहीं माँ, माँ, ये क्या हालत हो गई है आपकी? माँ, बिटिया, मैंने तुझे बचा लिया। तू अपना जीवन जी और अपने बच्चे को जन्म दे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। नहीं, मुझे मुक्त होना था, मुझे बदला लेना चाहिए था। नहीं,